क्या हुआ जब केदारनाथ की रहस्यमयी गुफा में नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है। हाल ही में 10 मई से केदारनाथ की 2024 यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन कुछ समय पूर्व केदारनाथ की यात्रा का निरीक्षण करते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमयी गुफा खोज निकाली। यह रहस्यमयी गुफा गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर 18 किलोमीटर की चढ़ाई के बीच प्रकट हुई है। लेकिन इस गुफा के प्रकट होने का जो चमत्कार आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। किस तरह भगवान ने एक नास्तिक वैज्ञानिक को अपना भक्त बना लिया और वह हमेशा के लिए सनातन का बनकर रह गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल के स्टोरी टेलिंग पर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और भक्तों के 8 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यानी इस साल पिछले कई सालों के मुकाबले औसतन ज्यादा भीड़ रहने वाली है। इसके लिए केदारनाथ में कई निरीक्षण वैज्ञानिकों द्वारा किए जाते हैं, जिसके लिए एक टीम बनाई जाती है, जिसमें पंकज नाम के एक वैज्ञानिक जो खास तौर पर पुरातत्व विभाग में माहिर थे और 6 साल से नासा में वैज्ञानिक के तौर पर भी पदस्थ रह चुके थे। उनकी इस काबिलियत के ध्यान में रखते हुए उन्हें 5 लोगों की टीम में सम्मिलित किया गया। लेकिन अंग्रेजों के देश में रहकर उनकी भी सोच अंग्रेजों की तरह हो गई थी। वे सनातनी होने के बावजूद भी सनातन धर्म को भूल गए थे। उनके लिए विज्ञान ही सब कुछ हो गया था और विज्ञान को ही अपना भगवान मानते थे। लेकिन कहते हैं, जब भगवान की लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं आती, लेकिन दर्द भरपूर होता है। पंकज जी को जब केदारनाथ की यात्रा का परीक्षण करने के लिए टीम में शामिल किया गया तो अपनी ड्यूटी समझते हुए उन्होंने भी हामी भर ली। लेकिन उनका उद्देश्य भगवान के प्रति भक्ति भाव बिल्कुल नहीं था। वह केवल वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण करने वाले थे। उन्होंने रास्ते में बारीक से बारीक जानकारी हासिल की और रिपोर्ट तैयार करके सरकार को चढ़ाई का सही आश्वासन देना था। पंकज जी अपनी टीम के साथ गौरीकुंड से ऊपर चढ़े और देखते ही देखते कुछ घंटों में उन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया। इसी बीच रास्ते में कोई भी तकलीफ नहीं थी। तभी आगे बढ़ते बढ़ते सभी वैज्ञानिकों ने अपना काम बांट लिया और पंकज जी को पहाड़ का परीक्षण करने की जिम्मेदारी मिली। वे लगातार ऊपर चढ़ाई करते जा रहे थे और पर्वतों की जांच भी कर रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज बाबा केदारनाथ उन्हें बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने वाले थे। पंकज जी का उद्देश्य भगवान के दर्शन करना बिल्कुल भी नहीं था। वे लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हुए ऊपर चढ़ते जा रहे थे। तब उन्होंने तकरीबन 10 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर ली। तब तक उन्हें कोई भी शंका नहीं हुई। लेकिन तभी उनके कानों में अचानक से ध्वनि सुनाई देने लगी। वह ध्वनि ओम की प्रतीत हो रही थी। इसके बाद पंकज जी उस आवाज का पीछा करने लगे। वह आवाज उन्हें पहाड़ की रहस्यमयी गुफा तक ले गई, जो बहुत ज्यादा विशाल और रहस्य से भरी हुई थी। जब वे उस गुफा के अंदर पहुंचे तब उन्हें एक बहुत विराट आकार का शिवलिंग दिखाई दिया, जो भगवान केदारनाथ के स्वरूप का प्रतीत हो रहा था। और उस शिवलिंग के पास दिव्य साधु महाराज ध्यान अवस्था में मौजूद थे। तो पंकज जी को यह बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर केदारनाथ चढ़ाई मार्ग के बीच इतनी बड़ी गुफा है तो इसके बारे में लोगों को आज तक क्यों नहीं पता चला। उन्होंने उस साधु महाराज को ध्यान अवस्था से जगा दिया और उन साधु महाराज से पूछने लगे, आखिर यह गुफा यहाँ कितने समय से है। तब उन महाराज ने कहा, यह गुफा तो आदिकाल से यहाँ मौजूद है, लेकिन आज तक इसे कोई देख नहीं पाया। शायद भगवान केदारनाथ स्वयं तुम्हें इस गुफा तक लेकर आए हैं। लेकिन पंकज जी नास्तिक थे, वे भगवान में नहीं मानते थे। तब वहाँ के साधु जी ने पंकज जी को केदारनाथ का इतिहास बताया कि यह वही शिवलिंग है जो 400 सालों से बर्फ में दबा रहा, लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना करी और जब सन 2013 में इस स्थान पर भयंकर त्रासदी आई
तो भीमशिला रूपी एक विशालकाय पत्थर ने अचानक मंदिर के पीछे रुककर भयंकर बाढ़ से मंदिर को बचा लिया। क्या यह किसी चमत्कार से कम नहीं है? लेकिन फिर भी पंकज जी सनातन के चमत्कार को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उस गुफा का परीक्षण करना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद पंकज जी ने जो सामने का नजारा देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वे रहस्यमयी गुफा उस स्थान से गायब हो चुकी थी। तभी सभी वैज्ञानिक पंकज जी से पूछने लगे, तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा, अत्यधिक चढ़ाई व धूप के कारण तुम्हें भ्रम हुआ होगा। लेकिन वे समझ चुके थे यह भगवान केदारनाथ का ही चमत्कार है। इस घटना के बाद पंकज जी भगवान में विश्वास करने लगे थे। अभी केदारनाथ में 9 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी थी। पंकज जी ने अपनी यात्रा पूरी की और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि कपाट बंद होते हुए भी बाबा केदारनाथ के एक रहस्यमय गुफा में साक्षात प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग रूप में पंकज जी को दर्शन दिए। तो दोस्तों, यह थी केदारनाथ से जुड़ी कुछ रहस्यमयी घटना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री केदारनाथ जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।